नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बादिकुम लिबाद अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबा पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मुल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हाज़िरीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में अल्लाह के घर में हाज़िर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह हुजुरात की दूसरी आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें रब तआला ने रसूल कौनैन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह का अदब और ताज़ीम सिखाई है। और हमें आज की इस नशिस्त में इसी अदब के हवाले से चंद मौरूज़ात सीखने की कोशिश करना है और ये जानने की कोशिश करना है कि अल्लाह के मुक़र्रबीन किस कदर अदब करने वाले थे। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम का अदब सिखाते हुए इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो,
अपनी आवाज़ को नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से बुलंद न करो। वला तजहरु लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबाद, और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह न बुलाया करो जैसे तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आवाज़ नबी अलैहिस्सलाम की आवाज़ से बुलंद हो जाए और तुम्हारे सारे आमाल ज़ाया कर दिए जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब ताला से मुलाकात के लिए कोहे तूर की तरफ जा रहे थे। वादिये तुवा में पहुँचे, आवाज़ आई फ़क़ला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, ऐ मूसा अपने जूते उतार दीजिए, अपने जूते उतार दीजिए, बेशक आप तवा की मुक़द्दस वादी में हैं। आप तवा की मुक़द्दस वादी में हैं। ये क्यों फरमाया? अदब सिखाने के लिए, अदब के लिए। अदब क्या शय है, इसकी निस्बत हज़रत शाह नक्शबंद शेख मोहम्मद बहाउद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, अत्तरीक़ु कुल्लुहु अदब, दीन सारे का सारा अदब है। दीन सारे का सारा अदब है। और उसी की कौल की निस्बत मुजद्दिद अल-फ़िसानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने फरमाया अत्तरीक़ु कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है। और आगे उनका मक़ूला है फ़ारसी, फरमाते हैं मिस्ल मशहूरस्त हीच बेअदब बखुदा न रसीद। दीन सारे का सारा अदब है और ये मिसाल मशहूर है कि कोई बेअदब अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता। कोई बेअदब अल्लाह ताला तक नहीं पहुंच सकता। अल्लाह को पाना है, अल्लाह को पाना है तो उसके लिए मारूफ एक मक़ूला उर्दू में भी बोला जाता है, बाअदब बानसीब, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, बेअदब बेनसीब। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जिससे मोहब्बत है सबसे अव्वल चीज उस महबूब का अदब है। अदब नहीं तो फिर मोहब्बत भी झूठी है, फिर मोहब्बत भी झूठी है। जिन्होंने अदब किया आए जरा उनकी बारगाह की तरफ चले।
साहिब रूहुल बयान मौला कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत बयान करते हैं, लम यक़अ नज़र अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इला औरतिही हज़रन मिन अन यराहा बिल ऐनी अल्लती यरा बिहा जमाल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला कायनात हैदर कर्रार हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कभी अपनी शर्मगाह की तरफ नजर नहीं की, अपनी शर्मगाह की तरफ नजर नहीं की। क्यों? इसलिए कि इसी नजर से जमाल मुस्तफ़ा की ज़ियारत किया करते थे। अल्लाह अकबर। जिन आंखों से रुखे मुस्तफ़ा की ज़ियारत हो, ए अली ज़ेब नहीं देता कि उससे अपनी शर्मगाह की तरफ ध्यान किया जाए। और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सारी ज़िंदगी अपना दायां हाथ अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया, अपनी शर्मगाह को नहीं लगाया। पूछा गया ऐसा क्यों? फरमाया इस हाथ से मैंने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस पर इस्लाम पर बैत की थी, इस्लाम पर बैत की थी। सो मुझे ये पसंद नहीं कि जो हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में दे दिया उस हाथ को शर्मगाह को लगाया जाए। ये है अदब। मारूफ ताबई जिन्हें खैर ताबईन का लक़ब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अनायत फरमाया। हज़रत उवैस करनी अदब है। क्या अदब? सिर्फ ये खबर मिली कि ग़ज़वा उहुद में, क्योंकि वो हयात थे उस वक्त मौजूद थे, माँ की खिदमत की वजह से शर्फ़ सहाबियत नहीं पाया, अल्लाह के नबी की ज़ियारत नहीं कर सके। माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मगर ऐसे आशिक़ सादिक़ इत्तला मिली कि ग़ज़वा उहुद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हो गए हैं। हज़रत वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पत्थर लिया, अपने दांतों पे मार के एक एक करके मुंह के सारे दांत निकाल दिए, मुंह के सारे दांत निकाल दिए। क्यों? ऐ वैसे करनी, जो दांत तेरे महबूब का नहीं, जो दांत तेरे महबूब का नहीं, वो कैसे ज़ेब देता है कि तेरे मुंह में हो। ये क्या है? अदब। अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर, नफस दूं कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब हक ताला के अर्श से भी बढ़कर है। आसमान के नीचे
अल्लाह के अर्श से भी बढ़कर अदब बारगाह मुस्तफ़ा का है। और ये ऐसी बारगाह है कि जहाँ जुनैद बगदादी, बायजीद बुस्तामी वो भी हाजिर होते हैं तो सांस भी ऊंचा नहीं लेते। कई सांसों की आवाज़, सांसों की गर्मी, सांसों की आवाज़, सांसों की गर्मी, यही बारगाह मुस्तफ़ा में बेअदबी शुमार ना हो जाए। हाय हाय। ले सांस भी आहिस्ता, ले सांस भी आहिस्ता के खिलाफ अदब ना हो। ले सांस भी आहिस्ता के खिलाफ अदब ना हो। आईने से नाजुक है तबीयत हुजूर की। हज़रत सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक करते या आपके पास रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र किया जाता तो आपका रंग मुबारक बदल जाता। तो इमाम मालिक झुक जाते, रंग बदल जाता और झुक जाते। एक दिन किसी ने पूछ लिया कि हजरत आप ये क्या क्यों करते हैं, आप ये क्यों करते हैं। काजी अय्याज शिफा शरीफ में नकल करते हैं, हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया लौ रअयतुम मा रअयतु लमा अनकरतुम, जो कुछ मैं देखता हूँ अगर वो कुछ तुम भी देख लो तो कभी इनकार ना करो, तो कभी इनकार ना करो। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके यहाँ जब भी कभी रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र मुबारक होता, आपका रंग मुबारक जर्द हो जाता, आपका रंग जर्द हो जाता। और कभी हज़रत इमाम जाफ़र as-सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बेवजू बयान नहीं की, और अल्लाह के नबी की हदीस का अदब इमाम जाफ़र as-सादिक यूँ करते हैं। मुहद्दिस मदीना इमाम मालिक देखें उनका अंदाज़ क्या है। फिर सैयदना इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब कभी मुहद्दिस इब्ने हाज़िम रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आते और हज़रत इमाम इब्ने हाज़िम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहे होते, हदीस बयान कर रहे होते, आते जो भी जगह थी अगर बैठने को जगह होती बैठ जाते, बैठने को जगह ना होती तो यूं ही गुजर जाते, यूं ही गुजर जाते, वहाँ न ठहरते। और जब पूछा गया कि आप हदीस का दर्स हो रहा होता है, आप उसमें ठहरते क्यों नहीं, इरशाद फरमाया चूँकि बैठने को जगह नहीं थी, बैठने को जगह नहीं थी और मैं खड़े खड़े हदीस पाक सुनना पसंद नहीं करता, इसलिए गुजर जाता हूँ। और हज़रत इमाम मालिक उन्हीं के अदब का आलिम, ये हदीस पाक की निस्बत अगर कोई साइल दरवाज़े पर आता
दस्तक देता, खादिमा को भेजते, जाएं और पूछें कोई मसला पूछना है या अल्लाह के नबी की हदीस पूछना है। अगर तो आने वाला ये कहता कि मसला पूछना है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह वैसे ही बाहर तशरीफ ले आते और जो कोई मसला वो पूछता वो बयान कर देते। और अगर आने वाला ये कहता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पूछना है, तो आप फरमाते कि अच्छा उनसे कहो कि ठहरो, उनसे कहो कि ठहरो। और इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्ल करते, नया लिबास पहनते या दुल्हा हुआ लिबास ज़ेब तन करते, जुब्बा मुबारक पहनते, दस्तार मुबारक पहनते, खुशबू लगाते और उनके लिए तख्त बिछाया जाता, उनके लिए तख्त बिछाया जाता और पास खुशबू सुलगाई जाती, खुशबू सुलगाई जाती। आप उस तख्त पर आकर जलवा अफरोज होते, बैठते, फिर साहिल से कहते बता कौन सी हदीस पूछना है। फिर आप हदीस बयान करते और ये सारा एहतमाम सिर्फ हदीस रसूल के अदब के लिए। अब इमाम मालिक की बात चली है तो वही थोड़ी बात कर दूं। हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूँकि मदीना तैयबा में ही रहते थे, सारी ज़िंदगी अल्लाह क़ज़ाए हाजत के लिए मदीना तैयबा की बस्ती से बाहर निकल जाते, सरज़मीन मदीना में क़ज़ाए हाजत भी न करते। और जब क़ज़ाए हाजत से फारिग होते फ़ौरन वापस पलट आते। ज़िंदगी में एक ही हज किया, सारी ज़िंदगी मदीना तैयबा में बसर की, ज़िंदगी में एक ही हज किया, ठीक है। और जब किसी ने पूछा कि हज़रत हज के तशरीफ क्यों नहीं ले जाते, तो जवाब दिया एक हज फ़र्ज था, मैं नहीं चाहता कि मैं सरज़मीन मदीना से बाहर हूँ और मुझे मौत आ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि तुम में से जो ताकत रखता हो उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे। अल्लाह अकबर, हदीस पाक भी है, उसे चाहिए कि वो मदीने में मरे। वर्ष कर रहा था इमाम मालिक, आप मदीना तैयबा से बाहर क़ज़ाए हाजत के लिए जाते तो जल्दी जल्दी वापस आ जाते, मुबादा कहीं रास्ते में मौत ही ना आ जाए और मदीना से बाहर आ जाए। और उनका मामूल मुबारक मदीना तैयबा की गलियों में मामूल के रास्तों में नहीं चलते थे, कभी घोड़े पर सवार नहीं हुए मदीना की गलियों में, रसूल की बारगाह की बेअदबी ना हो। और फिर मदीना की गलियों में कभी मामूल के रास्तों में ना चलते, दीवारों के साथ घिसट घिसट कर चलते, और यहाँ तक कि बाज़ औक़ात उनकी पुश्त जख्मी हो जाती दीवार के साथ घिसट घिसट के चलने की बिना पर। पूछने पर बताया मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं अगर मामूल के रास्तों में चलूँ, कहीं ऐसा ना हो किसी जगह मेरे हबीब का कदम लगा हो और मेरा कदम उस जगह आपके पाँव के ऊपर आ जाए। अब्बासी खलीफा मुस्तनसर बिल्लाह उसके दरबार में मौजूद हैं।
खाने का दस्तरखान लगा है, खाने का दस्तरखान लगा है, खलीफा के वज़ारा मशीर वो भी मौजूद हैं। अब जो खाने पके थे उनमें कद्दू शरीफ भी था। किसी ने बात की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बड़ा पसंद, कद्दू बहुत पसंद था। एक वज़ीर ने कह दिया लेकिन मुझे तो कद्दू पसंद नहीं है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए। खलीफा से कहा, ऐ खलीफा अपने वज़ीर से कहो अभी तौबा करे, नहीं तो मैं इसके सर कलम करने का अभी हुक्म दूंगा। इसकी ये वजह कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद को नापसंद करे। ये अदब, ये क्या है? अदब। अब इस अदब का नतीजा क्या है, ये बात करके बात ख़त्म कर लूँ। तो इमाम मालिक ने जब ये बात बयान की, जो बात कर रहा हो, उम्र मुबारक 87 बरस हो चुकी थी। कितनी? 87 बरस उनकी उम्र उस वक्त हो चुकी थी जब ये बात बयान की। अदब का ये मुकाम आप फरमाते हैं, जब से बालिग हुआ हूँ कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना हो। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना हुई हो। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और ये याद रख लें, कायनात में अगर किसी का अदब सवाए रब ताला की ज़ात की, सवाए रब ताला की ज़ात के, अगर किसी का अदब सबसे बढ़कर है, सबसे ऊपर है, तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह की ज़ात अक़दस है, आपकी ज़ात अक़दस। बाअदब बानसीब, जो बानसीब होना चाहे बारगाह मुस्तफ़ा का अदब सीख ले, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब सीख ले। ये अदब ही उसे आका की बारगाह से ऐसे ऐसे तहाइफ, ऐसे ऐसे इनामात और ऐसी ऐसी इनायात फरामा कर देगा कि किसी और के दामन में ये चीज़ें नहीं होंगी। अल्लाह ताला महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का सच्चा सुच्चा अदब अदा करे, हर लहजा हर आन सरापा अदब रहने की तौफीक अता करे, सरापा अदब रहने की तौफीक अता करे, अपने हबीब अलैहिस्सलाम के लिए भी और अपनी सारी मखलूक़ात के लिए भी, अपनी सारी मखलूक़ात के लिए भी अदब। अब क्योंकि वक्त हो गया, नहीं तो मैं अदब के हवाले से और क्या कहूँ, आखिर चलो ये भी बात क्या ही जाऊँ। आका अलैहिस्सलाम ने दरख्तों के नीचे और आम गुज़रगाहों को पेशाब करने से भी मना फरमाया। क्यों? वहाँ हशरात और अर्द के ठिकाने होते हैं, चींटियों के ठिकाने होते हैं, ये उनके अदब के ख़िलाफ़ है, ये उनके भी अदब के ख़िलाफ़ है। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, हर शय का अदब है। अदब सीख भी लें, मुअद्दिब हो भी जाएं।
अदब सीख भी लें, मुअद्दिब हो भी जाएं, और ये मिलता है अहले अदब की संगत से, अहले अदब की सोहबत से। और अदब की ही बात चलें जितने लोग हैं चल जाए, ईद का दिन है, आका अलैहिस्सलाम का अहद मुबारक है। एक शख्स को सहाबा किराम ने अपना इमाम बनाया हुआ था, अपना इमाम बनाया हुआ था। वो बस्ती मदीना तैयबा से कुछ फासले पर थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इमाम को देख लिया कि उसने काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके थूका है, काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके थूका है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को हुक्म फरमाया, इसको इमामत से फारिग करो। जिसे अल्लाह के घर का अदब नहीं है कि उस तरफ मुंह करके थूकता है, वो इस काबिल नहीं है कि उसे इमाम बनाया जाए। मेरी बात समझ आ गई? अब चलते चलते अगली बात, चलते चलते हम लोग दाएं बाएं मुख्तलिफ मकामात पर नमाज़ें पढ़ने के लिए चले जाते हैं। भी वो भी नमाज उस तरह पढ़ते हैं जैसे हम पढ़ते हैं, वो भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, कुरान ही पढ़ते हैं ना, वो भी कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वैसे ही नमाज पढ़ते हैं। हर्ज क्या है? यहाँ भी नमाज हो जाती है, वहाँ भी हो जाती है। नमाज तो हो जाती है अगर वहाँ का इमाम ही अल्लाह के नबी का मुअद्दिब नहीं है। तो बात समझ आई कि नहीं? अगर इमाम ही बारगाह मुस्तफ़ा का अदब रखने वाला नहीं है और हुजूर की निस्बत पता नहीं कैसे कैसे तसव्वुरात और ख्यालात रखता है, तो बताएं अल्लाह के नबी ने तो सिर्फ बैतुल्लाह शरीफ की मुंह की तरफ मुंह करके थूकने वाले के लिए फरमा दिया था। वो सहाबी भी तो होगा ना। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? वो सहाबी भी तो होंगे कि साहिब इमाम था, सहाबा का ही इमाम था, मगर इतना किया, फरमाया इमामत से हटा दो। जिसे अल्लाह के घर का अदब नहीं है वो इमाम नहीं हो सकता। अल्लाह ताला बारगाह मुस्तफ़ा का अदब अता करे, हमें मुअद्दिबीन में रखे, साहिब अदब बनाए, अहले अदब बनाए, जिए तो अदब करते हुए, मौत आए तो अदब के साथ। वमा अलैना इल्लल बलाग।